नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने गुप्पी के ऊपर में एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज मैं स्पेशली स्कैल्पर्स के लिए गुप्पी का एक नया सेटअप लेकर के आया हूं जो कि स्कैल्पिंग में आपको काफ़ी मदद करेगा। देखिए, स्कैल्पर के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी एंट्री लेट से होती है। जब मार्केट रैली का एक मेजर पोर्शन निकाल चुका होता है तो उनके एंट्री लेने के बाद में प्राइस फिर पुल बैक लेता है या नीचे आता है, उनके अगेंस्ट में जाता है और उनका ट्रेड स्टॉप लॉस में कट जाता है। ऐसे में गुप्पी आपको राइट एंट्री का सेटअप देता है, यानी कि एग्जैक्टली आपको एंट्री कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, प्राइस के मूवमेंट के बारे में आपको बताएं कि जनरली प्राइस जब एक रेंज में रहता है, रेंज में रहने के बाद ब्रेकआउट देता है, उस समय मोमेंटम काफ़ी तगड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है वो मोमेंटम डिमिनिश होने लगता है और डिमिनिश होने के बाद में रेंज बाउंड आता है और फिर वहाँ से डिक्लाइन करता है। जनरली लोगों की नज़र पड़ती है जब प्राइस एक मेजर पोर्शन ऑफ रैली दे चुका रहता है, वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा उनके डायरेक्शन में जाकर के घूम जाता है। घूमने की वजह से उनका एसएल हिट होता है और मेजर लॉस होता है। तो हमको अलर्ट होना है कंसोलिडेशन के समय में। जिस समय प्राइस चॉपी रहता है इसी समय आप अलर्ट हो जाइए और एंट्री की पोजीशन तलाश कीजिए। अब यहाँ पे लोगों में गलत आदत होती है कि वो प्रिजम्पशन के बल पे एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन है और ये रेजिस्टेंस है, तो प्राइस ये आगे बढ़ा, उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि ब्रेकआउट होगा और वो एंट्री यहीं पे ले लिए। फोमो रहता है, उनको डर रहता है कि यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो एक बड़ी कैंडल बन जाएगी और फिर हमारा लेट एंट्री हो जाएगा। तो इसलिए जब प्राइस कंसोलिडेट करे तो अलर्ट हो जाना चाहिए, और जैसे ही ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री लीजिए। हड़बड़ी में मत लीजिए, एजम्पशन के बल पे मत कीजिए। एजम्पशन कंफर्मेशन हो, यानी कि एक ब्रेकआउट हो, रिट्रेस हो, रिट्रेस का लेवल क्रॉस हो, यहाँ पे आपके लिए एंट्री सबसे सूटेबल होती है। यहाँ से प्राइस मूव करेगा, मूव करके जब मोमेंटम डिमिनिश होने लग जाए तो वहाँ पे आपका एग्जिट का पॉइंट होता है। आप मैंने मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट किया तो ये आपका प्रॉफिट बनेगा, विच इज़ द बेस्ट। कभी भी रनिंग रैली में जैसे प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दे दिया, अब आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए। एक रैली अगर आपकी मिस हो रही है तो उसको चेज मत कीजिए, उसके पीछे मत जाइए। वापस प्राइस को कंसोलिडेट होने दीजिए, कंसोलिडेट होकर के वापस ब्रेकआउट होने दीजिए आइदर डायरेक्शन में, फिर आप एंट्री लेने की कोशिश करिएगा। लेकिन उतना पेशेंस नहीं होने की वजह से लोगों में गड़बड़ी होती है। अब एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, प्राइस ने इस जोन में कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद में रैली दिया, रैली देने के बाद में पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद वापस आगे बढ़ा और यहाँ जाकर के मोमेंटम डिमिनिश हो गया। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, स्ट्रांग मूवमेंट, उसके बाद मोमेंटम डिमिनिश होने लग गया। तो अब ऐसे में अगर आपकी एंट्री यहाँ पर या यहाँ पर होगी तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के रिवर्स मूव देगा। तो फिर आप बोलोगे हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट घूम जाता है। तो गुप्पी का जो क्लस्टर है, इसका जो मूविंग एवरेजेस का सेट है, ये आपको सही टाइम बताता है कि आपको एंट्री कब लेना है और कब मार्केट से एग्जिट कर जाना है। देखिए, मूविंग एवरेजेस लैगिंग होते हैं, इसमें 12 सेट ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रहते हैं, तो थोड़ी लैगिंगनेस रहती है। लेकिन काफ़ी कम पीरियड के भी मूविंग एवरेज रहते हैं, काफ़ी हाई पीरियड के भी मूविंग एवरेज रहते हैं, तो सब मिलाकर के एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं। तो काफ़ी टाइमली ये आपको सिग्नल दे देता है डिसीजन लेने का, और चॉपी मार्केट में फंसने से भी बचाता है। जो कन्वेंशनल गुप्पी का मल्टीपल मूविंग एवरेज है वो अलग है, यहाँ पे मैंने इसको अलग ढंग से सेट किया है, जिसके कारण ये स्कैल्पर्स को काफ़ी मदद करेगा। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट में हमको उस कंडीशन को देखना है जब सारे गुप्पी के मूविंग एवरेजेस एक लाइन में आ जाए। जहाँ पर एक लाइन में आ जाएंगे वहाँ के बाद ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी ब्लास्टिंग होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे कई जगह मूविंग एवरेजेस एक लाइन में आ गए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पूरे के पूरे कंसंट्रेट हो गए, यहाँ देखिए, यहाँ पूरे के पूरे कंसंट्रेट हो गए, यहाँ पर काफ़ी कंसंट्रेट हो गया। इस तरह से जहाँ भी इनका कंसंट्रेशन आप देखिएगा, आप इस जगह पे देखिए कितना कंसोलिडेट हो गया। सारे मूविंग एवरेज एक लाइन में आकर के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, ऐसे जहाँ भी आप देखिएगा, जहाँ भी आपको बड़ी रैली दिखाई दी है उसके पहले इस तरह का कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा। तो कभी भी जब मूविंग एवरेजेस की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जहाँ पर ये एक लाइन में आकर के ओवरलैप कर रहा है वही आपके लिए बेस्ट सूटेबल जगह होती है। वहाँ के बाद एक बार ये कन्वर्ज हुए, अब उसके बाद जब ये डिस्पर्स होते हैं, जब इनमें फैलाव आता है, तो वो आपके एंट्री के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। अब यहाँ देखिए, एक सिंगल लाइन में सारे कंसंट्रेट हो गए,
इसके बाद जब मूविंग एवरेजेस फैलना शुरू किए तो वहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता है। उसमें भी देखना यह है कि प्राइस अपने स्विंग लो को क्रॉस करे। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक लाइन में कंसंट्रेट हुए और इस लाइन का नियरेस्ट लो है ये स्विंग। ये स्विंग जब क्रॉस हुआ तो ये आपके लिए एंट्री पोजीशन है, यहाँ के बाद आप रैली देख सकते हैं। उसी तरह से जहाँ भी इनका कंसंट्रेशन हो उसके बाद के नियरेस्ट स्विंग लेवल को क्रॉस करें तो सबसे बेटर पोजीशन होती है एंट्री की। जैसे यहाँ पे एक लाइन में आ गए, उसका स्विंग हाई ये है, ये लेवल क्रॉस हुआ तो रैली के लिए कंफर्मेशन है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जनरली आपको बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री मिलेगी और वहाँ से मार्केट बड़ी रैली देगा, आइदर बड़ी रैली देगा या बड़ा ड्रॉप देगा, लेकिन काफ़ी बड़े मूवमेंट देगा और वैसे समय में धोखा खाने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। 100% कुछ नहीं होता है, कभी कभी यहाँ भी आपको फॉल्स मिल सकता है, लेकिन इन जनरल जब भी इस तरह का मूविंग एवरेज का कंसंट्रेशन होगा और उसके बाद डिस्पर्सल होगा तो वहाँ आपको काफ़ी बड़े मूवमेंट मिलेंगे। तो स्कैल्पर के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए। यहाँ पे हमने 15 मिनट रखा है, चलिए 3 मिनट कर देते हैं। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जहाँ भी आपको मूविंग एवरेज कंसंट्रेट होकर के, जैसे यहाँ कंसंट्रेट हुए और उसके बाद इनका बिखराव हो, वहाँ पे आपको बेस्ट सूटेबल मूवमेंट मिलेगा। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कंसोलिडेशन है और उसके बाद में काफ़ी धमाकेदार रैली है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ इनका कंसंट्रेशन हुआ है और उसके बाद में धमाकेदार मूवमेंट हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन के बाद भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन इन जनरल जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन होगा तो आपको बड़ी रैलीज दिखाई देंगी। वैसे ही समय पे आप एंट्री अगर लेते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट में रहेंगे। कभी भी एंट्री तब मत लीजिए जब मूविंग एवरेजेस की चौड़ाई अपने पिक पे हो, क्योंकि वहाँ पर जनरली मोमेंटम डिमिनिश होता है और उसके बाद में प्राइस रेंज बाउंड होने की टेंडेंसी रखता है। तो ऑप्शन बायर या स्कैल्पर को मोमेंटम चाहिए तो उनके लिए बेस्ट सेटअप यही है कि जब मूविंग एवरेजेस की चौड़ाई मिनिमम हो जाए और वहाँ से वो डिस्पर्स होना शुरू हो आइदर डायरेक्शन में, तभी उनके लिए बेस्ट टाइम होता है एंट्री का। जब तक ये सेटअप नहीं आता है तब तक वेट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है एंट्री जल्दी लेने का। दूसरा पॉइंट जो याद रखने का है वो यह है कि रिवर्सल कंप्लीट होना चाहिए। रिवर्सल कंप्लीट का मतलब यह है कि इस जगह पे देख रहे हैं तो 12 के 12 मूविंग एवरेज एक दूसरे के पैरेलल है और इस जगह पे देख रहे हैं कि 12 के 12 बिल्कुल अपोजिट आ गए हैं। यहाँ पे जो सबसे नीचे था यहाँ सबसे ऊपर हो गया, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे हो गया। तो ये कंप्लीट रिवर्सल हुआ। कंप्लीट रिवर्सल के बाद ही बड़ा मूवमेंट मिलेगा। जहाँ पर पार्शियल रिवर्सल हो वहाँ पे आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए इन जगहों पे ऊपर वाले मूविंग एवरेज नीचे आए लेकिन पूरी की पूरी लाइनें सेपरेट नहीं है, ये आपस में इंटेंगल है। इन जगहों पर भी देखिए पूरा सेपरेशन नहीं है। तो कंप्लीट रिवर्सल का मतलब होता है यहाँ पे 12 मूविंग एवरेज है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक। तो यहाँ पे 12 नंबर 11 नंबर से लेकर के 1 नंबर 2 नंबर तक आना चाहिए और सारे मूविंग एवरेज एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, इंटेंगल नहीं होने चाहिए। इन सब जगहों पे वो संख्या पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है। तो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा एक नैरो लाइन में सब लोग आएंगे और उसके बाद में पूरी तरह से डिस्पर्स होंगे, तभी जाकर के सेटअप बनेगा और वहाँ पे काफ़ी बड़ी रैली आपको मिलेगी। इस तरह से बड़ी रैली आप राइड कर सकते हैं और एग्जिट करने के लिए आपने रैली राइड किया, ट्रेलिंग एसएल लेकर के आप चल रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस मूव करते गया आप अपना ट्रेलिंग एसएल लगाते गए, तो अब या तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो और या फिर प्राइस अपने 4th मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए। ये 4th मूविंग एवरेज है दिस रेड वन, और अगर प्राइस इसको नीचे से ऊपर क्रॉस कर जाता है बेरिश में या ऊपर से नीचे क्रॉस कर जाता है बुलिश में, 4th मूविंग एवरेज तक प्राइस पहुंच गया, यानी कि अब आपका एग्जिट। तो इस तरह से आपको छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं या 5 मिनट का लेते हैं तो आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंट्री करने की और मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रीज आपकी सही रहेगी। रैली बड़ी बड़ी मिलेगी जिससे कि रिस्क रिवार्ड आपका काफ़ी अच्छा आएगा, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। अब इसका सेटअप बता देते हैं। जो कन्वेंशनल गुप्पी के मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं उनमें 6 सेट ट्रेडर्स ईएमएज होते हैं और 6 सेट इन्वेस्टर्स ईएमएज होते हैं। मैंने उन सब को कंसंट्रेट कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ हमने 3 से शुरू किया है, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, यानी सबसे छोटा 3 का है और सबसे बड़ा 30 का है। तो अगर सारे मूविंग एवरेजेस 30 के ईएमए से ऊपर हैं तो इसका माने प्राइस बुलिश है। सारे मूविंग एवरेजेस 30 से नीचे हैं तो प्राइस बेरिश है, और सारे मूविंग एवरेज 30 के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है और बड़ी रैली की या बड़े ड्रॉप की तैयारी कर रहा है।
इस कंसेप्ट से अगर आप एंट्री और एग्जिट करेंगे तो आपके ट्रेडिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस का नया सेशन 4 जुलाई से चालू होने वाला है। 2 महीने में नहीं चालू कर सका बिकॉज ऑफ मदर्स इलनेस। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन। अगस्त से ऑटोमेशन का भी कोर्स चालू होने वाला है, तो जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको ऑटोमेशन में काफ़ी हैवी डिस्काउंट भी मिलेगा। ज़्यादा डिटेल के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्टार्ट का मैसेज भेजें, डिटेल मिल जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, और वीडियो में जो सेटअप बताया गया है उसको ट्राई कीजिए। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। खास करके जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ईजी सेटअप है, तो उनको लाभ देगा। इसको आप ऑप्शन के चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम एक्यूरेसी से काम करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट का बेटर रहेगा, और अगर आप ज़्यादा बड़े मूव पकड़ना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ले सकते हैं, और आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में इसका सेटअप बढ़िया रहेगा। बिगिनर्स के लिए एडवाइस है कि 3 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम में न जाएं, क्योंकि वहाँ पर विप्सा जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।